बच्चों, स्वागत है तुम लोगों का। आज एक सबसे अच्छा टॉपिक त्रिकोणमिति, जो सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। चलिए आज मैं थोड़ा त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहले देखो, त्रिकोणमिति जो है, मतलब इस चैप्टर में तुम आप लोगों को 3 कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 3 कोण से संबंधित बात में को पढ़ना है। और उसमें भी इस चैप्टर में समकोण के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समकोण। समकोण मतलब जिसका मान 90 डिग्री हो। ठीक है, जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें देखो क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन। मतलब 3 कोण, 3 कोणों का अध्ययन, यही है त्रिकोणमिति का अर्थ या परिचय या परिभाषा, जो आप कह दो। ठीक है, 3 कोणों का अध्ययन। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें अब क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज क्या है? एक जिस त्रिभुज का मान समकोण, मतलब एक त्रिभुज होगा और उसमें जो है एक कोण आपका समकोण। जैसे ये त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें बी क्या है? एंगल बी आपका हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, ये बी आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के भाग। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन से भाग आते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, समकोण ए बी सी एक समकोण हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो बड़ा भुजा है उस वो हो गया आपका कर्ण, और वो कर्ण मतलब एच हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यदि सी कोण के अनुसार देखा जाए तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका लंब। क्या हो जाएगा? लंब, जिसको हम पी से सूचित करेंगे। और जो नीचे वाला होता है वो होता है आपका आधार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एच। ठीक है, ये सॉरी सॉरी एच नहीं, उसको एच, उसको बी कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बी। ठीक, चलिए इससे संबंधित कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। एक अनुपात है और वो अनुपात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बनाते हैं, देखिए ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। इसको यदि हम थीटा मान लें, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन थीटा हो गया क्या? इसके सामने वाला हो गया पी, और इधर जो है जो सबसे बड़ा हो गया वो आपका एच, तो पी बटा एच। तो साइन थीटा हो गया आपका पी बटे एच। समझ में आ रहा? चलिए फिर अब जो है इसको लिख लेना, फिर आगे आते हैं। ये आपका थीटा हो गया है ना, तो आप लिखते हैं कॉस थीटा। तो जैसे इसके नज़दीक वाला जो होगा आपका बी हो जाएगा। ये हो गया बी बटा एच, तो कॉस थीटा आपका क्या हो गया? बी बटे एच। कॉस थीटा आपका हो गया बी बटे एच। ठीक है, और एक क्या बचा? टेन थीटा, है ना। तो एक आपका बच गया टेन थीटा। तो टेन थीटा देखिए, टेन थीटा हो गया आपका पी बटा बी। आपको त्रिभुज में भी दिखाते हैं, यदि ये थीटा है तो ये आपका पी हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब लिख लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉजेक।
कॉसेक थीटा, तो क्या होगा, इसको पलट देना है h/p। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस का होता है सेक, तो हो जाएगा h/b। फिर क्या है टेन, तो टेन का हो जाएगा आपका कॉट थीटा b/p। ठीक, ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसको आप लोगों को लिख लेना है। ठीक, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी वही है, इसी को उल्टा के हम जो है वहाँ पे बता दिए हैं, तो अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा बात है, देखो फिर कोण के बारे में, कोण के बारे में हम दोनों लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे थीटा हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले जो है 0 डिग्री का मान याद रखना। साइन 0 का मान आपका हो जाता है 0। ठीक है, और साइन 30 का आपका मान हो जाएगा 1/2। साइन 45 का हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का हो जाएगा √3/2। और साइन 90 हो जाएगा 1। ठीक है, अब कॉस का देखना है, तो जो साइन 90 में होगा वो कॉस 0 में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जो साइन 60 में होगा वो कॉस 30 में होगा, तो √3/2 हो जाएगा। और 45 का तो दोनों सेम होगा, जो साइन 30 में होगा वही कॉस 60 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। और जो साइन 0 होगा वही कॉस 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो 0। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10 में आते हैं। ठीक है, तो 10 में आते हैं, तो 10 पहला क्या है, tan 0। तो tan 0 क्या होता है, साइन और कॉस से भाग लगा दीजिए, तो 0 वाला 0 को 1 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 30 वाला में 1/2 को इससे भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 या 1/√3। अब बताइए √3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √3, इधर में आ जाएगा आपका अपरिभाषित। ठीक है, तो ये इतना बात आप लोग जो है लिख लीजिए। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रट लोगे सभी लोग, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। BBI स्टार लगाना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, और बचा है, और 3 ठो बचा है ना। चलिए, तो अब आगे और बढ़ते हैं, ये देखो, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, बताओ कौन कौन सा हो गया, साइन कॉस और टेन हो गया है ना। उसके बाद आते हैं कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉट 0 क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 30 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कॉट 45 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉट 60 क्या हो जाएगा, तो कॉट 60 वही होगा जो tan 30 होगा, तो 1/√3, 1/√3। ठीक है, और कॉट 90 हो जाएगा आपका 0। ठीक, आगे बढ़े। तो उसके बाद जो है सेक आपका 0, सेक 0 वही होगा जो कॉस 0 होगा, उसको
उल्टा देना है बस। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सेक 30 वही होगा जो cos 30 को उल्टा देना है। तो cos 30 का कितना होता है, cos 30 का वही होता है जो sin 60 का होता है। तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, उसके बाद जो है सेक 45 क्या हो जाएगा, √2। सेक 45 आपका क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेक 60, सेक 60 cos 60 का उल्टा। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 sin 30 का होता है ना। तो sin 30 क्या होता है बताइए, तो sin 30 आपका 1/2 होता है। तो उसको पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2। क्लियर। और सेक 90 क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित। सेक 90 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, और उसके बाद सेक और कोस में बस कुछ नहीं करना है, उसको जो 90 है उसको इधर के लेके आ जाइए, 2√2, फिर 2/√3, फिर हो जाएगा आपका 1। क्लियर, समझ में आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। आगे जो है नेक्स्ट की क्लासेस हम अगले दिन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।